श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारी को प्यार भरा साईराम करता हूँ। आज हम दास गनु महाराज के बारे में जानेंगे। दास गनु महाराज एक ऐसे संत थे श्री साईं बाबा के बारे में लोगों के घर घर जाकर और जगह जगह में कीर्तन करके लोगों के हृदय में श्री साईं बाबा को बिठाया। श्री नाना साहब चांदोकर की व्यक्तिगत कथा और श्री दास गनु महाराज के कीर्तन के द्वारा श्री साईं बाबा का जिक्र घर घर गांव गांव गली मोहल्ले सब जगह पहुंच गया और बम्बई जैसे प्रांत में भी श्री साईं बाबा की कीर्ति पहुंच गई और वहां के लोग झुंड के झुंड बनाकर शिरडी प्रांत को चले आने लगे और शिरडी कुछ ही दिनों में एक तीर्थ स्थल बन गया। और श्री दास गनु महाराज को भी बहुत बहुत नमन है, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो प्रभु के पास पहुंचने के रास्ता सुगम करते हैं। श्री साईं सच्चित्र में दास गनु महाराज के बारे में कई बार जिक्र हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उनकी दो कथाओं के ही बारे में जानेंगे। पहली कथा है उनकी नारदी कीर्तन पद्धति और दूसरी कथा है उनका प्रयाग स्नान। तो चलिए पहली कथा को शुरू करते हैं। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और एक लंबी पोशाक पहनते थे। वे सर पे फेटा और साफा बांधते थे। वे एक लंबा कोट, भीतर कमीज और एक लंबी धोती पहनते थे और कंधे पर गमछा रखा करते थे। एक बार कीर्तन करते हुए जाते समय दास गनु महाराज को भी इसी तरह से जाने की इच्छा हुई और वे इसी तरह से सज धज के तैयार हो गए और बाबा के पास आज्ञा लेने पहुंचे कि बाबा आज मैं यहाँ पे कीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ। बाबा के पास जैसे वो प्रणाम करने के लिए पहुंचे, बाबा ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे दुल्हे राजा कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन करने के लिए। बाबा ने पुनः कहा, तो ये अंगरखा, ये धोती, ये कमीज, ये फेटा साफा इस तरह से क्या हो सकता है? इन्हें मेरे सामने अभी उतारो। दास गनु महाराज ने उन वस्त्रों को बाबा के समक्ष उतार दिया। उन्होंने इसे दोबारा कभी नहीं पहना। वे नीचे धोती और एक गले में एक माला और हाथ में किरताल लिए ही सदैव बाबा का गुणगान करते और उनका कीर्तन किया करते थे। बाबा की आज्ञा उनके लिए शिरोधार थी। यह पद्धति मुख्यतः हरिदासों के द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप तो नहीं मिलती है, लेकिन कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे और हाथ में वीणा लिए तीनों लोक में घूम घूम कर प्रभु श्री नारायण नारायण करते करते घुमा करते थे। और इसी पद्धति को बाबा ने श्री दास गनु महाराज को अपनाने को कहा और श्री दास गनु महाराज धन्य है तो इसी तरह हाथ में वीणा लेकर करताल लेकर गले में एक माला पहनकर और धोती पहनकर बाबा की लीलाएं गाते हुए गली गली घूमते रहते थे और साईं राम करके बाबा के धुन में तरह तरह के संस्कृत के श्लोक और तरह तरह के मराठी के भजन और तरह तरह के लीलाएं बाबा की सुनाया करते थे। ऐसे दास गनु महाराज को बार बार नमन है। आइए हम एक दास गनु महाराज की एक दूसरी कथा पे आते हैं। दास गनु महाराज का प्रयाग स्नान। प्रायः गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थान पर प्रसिद्ध प्रयागराज एक तीर्थ स्थान है। हिंदुओं में ऐसी भावना है कि प्रयागराज में स्नान कर लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते। इसी कारण प्रत्येक वर्ष सहस्त्रों भक्तजन वहां जाते हैं और प्रयागराज में स्नान कर अपने पापों को धोते हैं। इसी तरह का विचार एक बार दास गनु महाराज को भी आया। तो श्री साईं बाबा के समक्ष पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि बाबा मैं भी प्रयागराज में जाना चाहता हूँ और वहाँ स्नान करना चाहता हूँ। तो किस तरह बाबा ने उन्हें एक मधुर उपदेश दिया, आइए इसको सुनते हैं। बाबा ने उनसे कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की आवश्यकता ही क्या है? अपना प्रयागराज तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। दास गनु महाराज ने श्री साईं बाबा के चरणों पे नतमस्तक हुए। श्री बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना के द्वारा वेग से प्रवाहित होने लगी और यह देखकर श्री दास गनु महाराज द्रवित हो गए और वे स्वतः ही उनके मुख से बाबा की स्तोत्र वाहिनी फूट पड़ी और वे बाबा के श्लोक कहने लगे। सही वाकई आश्चर्य की बात है। बाबा की भक्त परायणता की कथा बहुत है। जैसे जैसे मैं आगे की कथा आपको बताते जाऊंगा, बाबा की और कई लीलाओं के बारे में जिक्र करूंगा। मैं हर एक वीडियो में एक बात कहता हूँ आपको कि बाबा पे पूर्ण विश्वास रखिए, बाबा पे पूर्ण श्रद्धा रखिए और थोड़ा सब्र करिए। कभी भी जो कष्ट होते हैं ना, तो अक्सर इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन टूटना नहीं है। अपने मालिक पे विश्वास करना है। तो सब कुछ देख रहे हैं तो एक दिन इतनी झोलियां भर देंगे ना, समेट ही नहीं पाइएगा। मैं अक्सर इस वीडियो में कहता हूँ, आज आपको फिर इस वीडियो में कहता हूँ। तो
मैं एक बार फिर से आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम करता हूँ। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में बाबा की एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम।